तो आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी हमारे कभी ना रिजेक्ट होने वाले क्लेम को भी कैसे रिजेक्ट कर देती है। तो सबसे पहले तो आप ये सोच रहे होंगे कि कौन सी अच्छी कंपनी है हेल्थ इंश्योरेंस की। अगर बात करते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस में ही हमें सबसे ज़्यादा क्लेम रिजेक्शन देखने को मिलता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस कौन सी सबसे अच्छी कंपनी है? तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि सारी ही कंपनियां बहुत ही अच्छी होती हैं, सारी ही कंपनियां क्लेम भी देती हैं। अब आपका क्लेम जेन्युइन हो तो सारी कंपनी देगी, अगर आपका क्लेम जेन्युइन ना हो तो सारी ही कंपनियां उसे रिजेक्ट करेंगी। ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि ये कंपनी उस क्लेम को रिजेक्ट करेगी और ये कंपनी उस क्लेम को पास कर देगी। अब इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा क्लेम रिजेक्ट होगा या नहीं होगा। अब ये पता करने से पहले सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपने पॉलिसी के बारे में जानना पड़ेगा। मतलब यू हैव टू नो योर पॉलिसी। अब काफ़ी समय ऐसा देखा गया है कि लोग इंश्योरेंस जब खरीदते हैं, खास करके स्वास्थ्य बीमा हेल्थ इंश्योरेंस जब खरीदते हैं तो वो किसी एजेंट के थ्रू खरीदते हैं या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू खरीदते हैं। अब आपको ये चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जितने भी थर्ड पार्टी या जितने भी एजेंट होते हैं, सबका एक ही मकसद होता है, पैसा कमाना। अब मान लीजिए कि आपने अपनी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, जो बीमारियां आपको पहले से हैं, आपने कुछ ऐसी बीमारी बताई, उसके बाद आपने एक पॉलिसी ली और उस पॉलिसी को आपने एक एजेंट के थ्रू या एक थर्ड पार्टी के थ्रू ली। अब यहाँ होता क्या है कि मान लीजिए कि आपकी जो डिजीज है वो इंश्योरेंस कंपनी कवर ही ना करे, तो क्या आप पॉलिसी लोगे? नहीं लोगे। तो इस समय क्या होता है इस कंडीशन में, तो जो एजेंट होते हैं वो बोलते हैं कि कोई नहीं, मतलब अमूमन देखा गया है, सारे ही एजेंट ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन अमूमन कुछ एजेंट होते हैं वो प्रॉफिट कमाने के लिए आपको बोलते हैं कि एक काम करो, ये डिजीज़ आप मत बताओ, हम बाद में इसका क्लेम दिलवा देंगे, और बाद में वो दिलवा ही देते हैं और आपको मिल ही जाता है। तो सबसे पहले तो आप जब भी पॉलिसी लेते हैं तो उस पॉलिसी में जो भी आपकी बीमारियां पहले से हैं उसे आप मेंशन करवाओ, और जब पॉलिसी पेपर आपको मिलती है तो उन सारे डिजीज़ को मैच करो कि जो बीमारियां मुझे थी वो इसमें मेंशन है या नहीं है। अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। सपोज कीजिए कि एक इंसान ने एक पॉलिसी ली। अब उस पॉलिसी में उस इंसान ने बोला कि उसे शुगर का इशू है। अब उसने शुगर का इशू बताया। अब जो कंपनी थी उसने बोला कि ये शुगर का इशू जो है ये आपका प्री एग्जिस्टिंग है और इस पर 4 ईयर का वेटिंग पीरियड लगेगा। 4 ईयर का वेटिंग पीरियड लगेगा। ऐसा जब उसे किसी एजेंट ने बताया तो उसने कहा, यहाँ मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंपनी गलती नहीं करती, ये गलती जो होती है ये कस्टमर साइड होती है। अब आपको जो इंश्योरेंस एजेंट था उसने एक राइडर ऑफर किया यहाँ पे। अब उस राइडर के अंदर ये था कि ये जो शुगर का इशू है ये भी आपका 30 दिन बाद कवर हो जाएगा। ठीक है, इस शुगर के अलावा जो बीपी है ये भी कवर हो जाएगा, हाइपरटेंशन है ये भी कवर हो जाएगा। अब मान लेते कि ये तीनों बीमारियां ही कवर हो रही थी 30 दिन बाद इस राइडर को लेने से। अब आपने ये भी इशू था और आपको ये भी इशू था, ये दोनों ही इशू थे आपको, लेकिन आपने जो एजेंट को है सिर्फ वो ये बताया कि मुझे शुगर का इशू है, आपने बीपी स्किप कर दिया। लेकिन जब आप ट्रीटमेंट के लिए जब आप पहुंचते हैं तो डॉक्टर को पता चलता है कि आपको बीपी का भी इशू है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जब डॉक्टर को पता चला आपको बीपी का इशू है तो डॉक्टर से जब हमारी, या मान लीजिए किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की टीम जब क्लेम सेटल करने के लिए जब बात करती है तो उन्हें ये पता चलता है कि ये बीपी का इशू आपको है और आपको था, लेकिन आपके पॉलिसी पेपर को जब देखते तो उसमें ये चीज़ मेंशन नहीं थी। तो उसी समय आपका क्लेम तो रिजेक्ट होगा ही और साथ में ही आपकी पॉलिसी भी कैंसिल कर दी जाती है। अब आप बोलोगे कि ये तो मेरे साथ गलत हो गया, मैंने तो राइडर लिया तो उसके अंदर तो ये तीनों ही चीज़ें कवर थी, तो फिर ये इशू था भी तो कवर क्यों नहीं हुआ? आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, बट आपके पॉलिसी पेपर में ये चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं होती, इस वजह से आपकी पॉलिसी ही कैंसिल हो जाती है। अब यहाँ पे आप किसको दोष दोगे? अपने आप को दोष दोगे या कंपनी को दोष दोगे? तो जाहिर सी बात है, जो चीज़ मैंने आपको बताई कि आपको जितने भी इशू हैं ये आपके पॉलिसी पेपर में रिफ्लेक्ट होने चाहिए, अदरवाइज आपका पॉलिसी कैंसिल भी होगा और आपका क्लेम रिजेक्ट भी होगा। ये तो खैर एक एग्जाम्पल है, ऐसे अनेक एग्जाम्पल है मेरे पास जिसके थ्रू मैं आपको समझा सकता हूँ कि एक प्रिंसिपल होता है अटमोस्ट गुड फेथ। मतलब इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हम आपको सारी चीज़ें जेन्युइन बताते हैं, आप भी हमें सारी चीज़ें जेन्युइन बताओ, और कहीं पे भी इस जेन्युइनिटी में अगर दिक्कत आती है तो आपका क्लेम रिजेक्ट होगा ही होगा, और कई कंडीशन में तो ऐसा भी देखा गया कि आपकी पॉलिसी ही कैंसिल हो जाती है।
इसीलिए मेरी राय से अगर जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो आप अपनी सभी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को खुलकर सामने बताएं और कंपनी से पूछें। मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले आपको किसी से भी पॉलिसी लेनी हो, सबसे पहले आप कंपनी को कंसल्ट करें, वहाँ पे अपनी सारी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ बताएं और उनसे पूछें क्या मुझे कोई पॉलिसी मिल सकती है। अगर वो कोई पॉलिसी सजेस्ट करते हैं तो उसके बारे में सारी चीज़ें आप जान लें, जैसे उस पॉलिसी में क्या को पेमेंट चार्जेज हैं, अगर हैं तो कितना है। इसके अलावा उस पॉलिसी में आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ कवर भी होंगी या नहीं होंगी, अगर होंगी तो उसके लिए इनिशियल वेटिंग पीरियड कितना होगा, क्या उन बीमारियों का वेटिंग पीरियड कम करने के लिए कोई राइडर है तो आप उसे भी ले सकते हैं। और अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस जस्ट फॉर फन लेना चाहते हैं कि एक लेके रख लेता हूँ, तब तो आप कोई से भी प्लान ले सकते हैं, तो फिर आप इस चीज़ का कंप्लेन भी नहीं कर सकते कि इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा क्लेम रिजेक्ट क्यों किया। तो ये कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो कस्टमर के साइड से होती है। अदरवाइज़ आप किसी भी कंपनी का कोई सा भी प्लान लेते हैं तो आपका क्लेम अगर जेन्युइन होता है तो सारी ही कंपनियां उन जेन्युइन क्लेम को पास करती हैं। इसके अलावा जब आप पॉलिसी लेते हैं तो अगर एजेंट के थ्रू भी लेते हैं या फिर किसी थर्ड पार्टी के थ्रू लेते हैं, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिमाग में हमेशा रखना है कि वो एजेंट या फिर वो थर्ड पार्टी वो कमीशन बेस पे काम करता है। जो कंपनी उसे सबसे ज़्यादा कमीशन दे रही है उसी कंपनी का प्रोडक्ट वो आपको पिच करेगा, उसी कंपनी का प्रोडक्ट वो आपको सेल करने की कोशिश करेगा, और उसमें भी जिस प्लान के अंदर उसे सबसे ज़्यादा कमीशन मिलेगा वो आपको वही प्लान बताएगा। बट अभी भी मैं यही कहूँगा कि सारे एजेंट इस तरीके से काम नहीं करते, कुछ जेन्युइन एजेंट भी होते हैं। बेसिकली यहाँ होता है मिस सेलिंग, आपको मिस सेल की जाती है पॉलिसी, आपको कुछ भी नहीं बताया जाता या फिर आपको बढ़ा चढ़ा कर चीज़ें बताई जाती हैं और उन चीज़ों का आपके पास प्रूफ भी नहीं होता। और जब आपका क्लेम रिजेक्ट होता है और जब आप उन एजेंटों के पास पहुँचते तो वो बोलते हैं कंपनी ही ख़राब है, कंपनी ने ही क्लेम रिजेक्ट कर दिया, हमें तो पता नहीं था कि ऐसा भी होता है, अब अगली बार से इस कंपनी का पॉलिसी सेल ही नहीं करूँगा मैं। उसके बाद आप जाएंगे तो वो नेक्स्ट कस्टमर को भी वही पॉलिसी पिच कर रहा होगा जो उसने आपको दी है। तो इसीलिए सबसे पहले नो योर पॉलिसी, अपने पॉलिसी को बहुत अच्छी तरीके से जान लें, क्या आपकी सारी बीमारियां कवर होंगी या नहीं होंगी, उसके बाद ही आप पॉलिसी परचेज करें। इसके अलावा और भी कई सारी वजह होती हैं आपके क्लेम रिजेक्ट होने की, जिसकी बात हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्योंकि अब आपको लग रहा होगा कि सारी चीज़ें इसी वीडियो में बता दूं, तो जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। यही जल्दीबाजी आपने पॉलिसी खरीदते समय भी की थी, जिसकी वजह से आपका क्लेम जो है वो रिजेक्ट हुआ है। तो जल्दीबाजी ना करें, आराम से इन चीज़ों को सीखें। हम स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो में एक नई चीज़ आपको बताएंगे, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आपको पॉलिसी को खरीदना है। तो मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका भी क्लेम रिजेक्ट होता है या जो भी पॉलिसी खरीदने वाले हैं, ताकि वो भी इन चीज़ों को ध्यान में रख कर ही पॉलिसी खरीदें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद आपका।